हेलो एवरीवन, मैं कुमकुम आज आपके बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जो काउंटिंग और रीजनिंग दोनों से इंटरकनेक्टेड है। देखिए प्लीज़ आज इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो मैंने टिप्स दी हैं वो आपके बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होंगी। ये कुछ स्टेप्स में मैंने आज की वीडियो बनाई है। फर्स्ट स्टेप में हमें अपने बच्चों को सबसे पहले ग्रुपिंग सिखाना है। वो कैसे कि हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स बच्चों के सामने रख दिए हैं। जैसे मैंने ये कुछ पेन्स लिए हैं, कुछ स्केच पेन्स लिए हैं, इनको एक जगह रख दिया है। कुछ मेरे पास ये इरेजर्स हैं और ये शार्पनर्स हैं। आप और भी कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जिससे बच्चा अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज कर सके, क्योंकि 2-2.5 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है। फिर आप बच्चे से कहेंगी बेटा इसमें से आप स्केच पेन सेपरेट करिए और उनको अलग रख दीजिए, और जो ये बॉल पेन है उनको सेपरेट करिए, तो बच्चे को बहुत मज़ा आएगा और वो इसको करेगा। वो कैसे करेगा वो आपको देखना है। मैं आपके सामने ये भी बता देती हूँ। आपने कहा बेटा स्केच पेन अलग करिए और उसको अलग रखिए, तो वो ये उठाएगा यहाँ रख देगा। फिर वो उठा कर यहाँ रखता है, नहीं आप उसको टोके, नहीं बेटा जहाँ पे आपने पहला वाला रखा है वहीं रखिए, फिर वो ये रख देगा। ये चीज़ मत देखिए कि वो आगे रख रहा है या पीछे रख रहा है, लेकिन वो उतनी है उसी के पास रखे। फिर उसने ये रखा, फिर उसने ये रखा। सपोज करिए वो एक रखना भूल गया, फिर आप बोलिए बेटा इसको ज़रा ठीक से देखिए, इससे ना उसकी कंसंट्रेशन पावर जो है वो स्ट्रांग होगी। फिर उसने उसको ध्यान से देखा और कहा हाँ मम्मा एक और रह गया, फिर उसने ये रख दिया। फिर आपने कहा बेटा ये क्या है, वो नहीं बता पा रहा है, तो आप उसको उठाकर बताइए बेटा ये पेन्स हैं, इनको भी आपको 1 बाय 1 या एक के बाद एक अलग रखना है। अब बच्चा है नहीं उसको ध्यान रहा, उसने लिया और फिर इन्हीं पेन के पास रख दिया, बॉल पेन के पास। तो आपको उसको बताना बेटा सेपरेट का मतलब है अलग करना, जिससे स्टार्टिंग में ही उसके माइंड में अलग से ये चीज़ इमेज बन जाए कि सेपरेट करना है मतलब मुझे अलग रखना है। फिर उसने ये रखा, फिर रखा, इस तरीके से 1 बाय 1 वो रख रहा है। फिर वो भूल गया, उसने उठा करके ये यहाँ रख दिया। आपको पता नहीं बेटा रॉन्ग प्लेस पे आपने रखा है, सही जगह पर रखिए। उसने उठाकर सही जगह जैसे आपने कहा, फिर उसका हाथ ऑटोमेटिकल यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बच्चों का माइंड इतना शार्प होता है। अगर आप उसको प्यार से समझा रहे हैं ना तो वो उसको बहुत जल्दी से कैच कर लेता है। फिर एक रह गया, उसने नहीं ध्यान दिया, बेटा नहीं अभी और कुछ है, अभी और कुछ अलग से है, उसने देखा और फिर उसके साथ ये रख दिया। इसी तरीके से आप इरेज़र और शार्पनर को भी अलग करवा सकते हैं। वो भी उसने अब क्योंकि उसमें या आप इस वाले स्टेप में जो उसने सेपरेट चीज़ करी है उसको इसमें भी मज़ा आने लगेगा, और आप कहेंगे बेटा अभी तो और भी चीज़ें हैं, इनको आपको अलग करना है। अलग करना है नहीं बोलना है आपको, इन चीज़ों को शार्पनर और इरेज़र को अलग करना, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा इस चीज़ को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए। फिर उसने कहा बेटा आप पहले आप शार्पनर इरेज को अलग रखिए, तो उसने शार्पनर्स रख रहा है। अब क्योंकि वो यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो इसलिए उसने यहाँ पर सारे शार्पनर्स रख दिए, फिर इरेजर्स रख दिए। तो आप देख रहे हैं कि 4 टाइम्स उसके माइंड में इस चीज़ की पिक्चर बन गई कि सेपरेट या ग्रुपिंग क्या चीज़ होती है। फिर आपने उसको कहा देखिए बेटा ये आपने पेन्स अलग करिए, वेरी गुड, ये आपने बॉल पेन भी अलग करे, बहुत अच्छी बात है, ये आपने अलग कर लिया, इसको भी सेपरेट कर लिया। उसके लिए एक क्लैपिंग कर दीजिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, बच्चा खुश हो जाएगा। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 2 पे, वो भी इसी से इंटरकनेक्टेड है। वो क्या है, अभी तक बच्चों को हमने काउंटिंग तो नहीं सिखाई है, सिर्फ सेपरेटिंग सिखाई है, ग्रुपिंग सिखाई है। अब हम उससे कहते हैं बेटा अब हम इसको काउंट करते हैं। तो वो हो सकता है सोचे कि काउंटिंग क्या है। अब उसको कहिए इसमें से आप एक पेन उठा करके मम्मा को दीजिए, 1 पेन दीजिए, तो उसने उठाया और आपको दे दिया, आपने उसको होल्ड कर लिया और आपने इस समय बोला 1। आपका बच्चा भी इसको रिपीट करेगा, वो नहीं रिपीट कर रहा है तो आप उससे कहिए बेटा 1 बोलना है। फिर सेकंड आप कहें बेटा ये स्केच पेन उठा के दीजिए, तो उसके माइंड में ये चीज़ भी क्लियर होती जा रही है कि 4 ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, इसमें स्केच पेन कौन सा है। स्केच पेन उसने दिया आपको, आपने कहा बेटा इसे 2 1 1 2, उसके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो गई। बेटा एक शार्पनर चाहिए मम्मा को, उसने शार्पनर उठाया। पहले हो सकता है वो कंफ्यूज हो, शार्पनर नहीं समझे, इरेजर पे आ जाए या इरेजर की जगह शार्पनर पर आ जाए, तो आप इसमें उसकी हेल्प कर सकते हो क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है। फिर उसने जब आपको शार्पनर दिया तो आपने शार्पनर की जगह उसने आपको इरेजर दिया, आपने कहा कोई बात नहीं बेटा ये शार्पनर है, इरेजर है, आपने उसको ले लिया, डिस्करेज नहीं करा और लेकिन नंबर बोला। 2 के बाद बेटा आफ्टर 2 3, उसने भी बोला 3, फिर 4, ये हो गया 4। फिर आपने एक उठा लिया,
उससे उठवाया और कहा 5। इस तरीके से हम एट अ टाइम बच्चे को 10 तक काउंटिंग सिखा सकते हैं। अब देखते हैं वो फिर हमने जो चीज़ें हैं या तो बच्चे से कह दिया खुद उसी जगह पर रखिए जिससे बच्चे को लगे कि हाँ प्रॉपर प्लेस क्या चीज़ होती है, क्योंकि हम उस समय उसको ग्रुपिंग सिखा रहे हैं। अब हमारा जो थर्ड स्टेप आता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut the door, 5 6 pick up the sticks, 7 8 lay them straight, 9 10 a big fat hen। अब मैं आप पेरेंट्स से ये पूछना चाहती हूँ कि ये रेसिटेशन सुनकर आपको अपना कुछ याद आया? क्यों नहीं, हम लोगों ने भी अपने टाइम में छोटपन में जब हम लोग छोटे थे तो हमने इसी रेसिटेशन के थ्रू 1 से 10 तक सीखा था, और हो सकता है हमारे बड़े बच्चों ने भी सीखा हो। लेकिन आज के सिलेबस में मैं बच्चों को जब पढ़ाती हूँ तो ये पोयम नहीं है, तो इस रेसिटेशन फॉर्म में भी हम अपने बच्चों को 1 to 10 बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सिखा सकते हैं। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, जो इन 3 स्टेप्स का फाइनल स्टेप है। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैं ऑब्जेक्ट और सेपरेटिंग वाला जो मैंने आपको स्टेप बताया है, इसमें आप घर की और भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, डिफरेंट तरीके के फ्रूट्स हैं, उससे बच्चा का एक रिकग्नाइजेशन भी बढ़ेगा और आपको भी ईजी हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को यूज़ करें, ये तो एक हिंट दिया है। चलिए, फोर्थ स्टेप है हमारा ये फ्लैश कार्ड। इसमें ये मैंने फ्लैश कार्ड बनाए हैं, अभी तो मैंने 1 to 5 के बनाए हैं। ये आपके बच्चे के कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितनी जल्दी किसी चीज़ को कैच करता है। इसमें हमने इसकी इमेज भी बना रखी है और बच्चों को हम बोलते समय बताएंगे कि बेटा ये 1 है और रिपीट कराएंगे 1। स्टैंडिंग लाइन है और स्लीपिंग लाइन है, क्योंकि आपको याद होगा कि स्टेप फर्स्ट में हमने लाइन को इंट्रोड्यूस किया था बच्चों को, इसलिए हम थोड़ा सा इनको ये चीज़ भी बताते चले जाएंगे। ये है हमारा 1 और ये 2, बच्चा भी रिपीट करेगा 2। देखिए बेटा हाफ कर्व्ड है, उसके बाद ये स्लीपिंग लाइन है, बन गया 2, सिंपल। उसके बाद थर्ड, आफ्टर 2 3 स्लीपिंग, स्लैंटिंग, कर्व्ड, क्योंकि हम लोग ये बच्चों को बता चुके हैं। 4 में है स्लैंटिंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग। 5 स्लीपिंग, स्टैंडिंग, कर्व्ड। तो इससे आपके बच्चों के दिमाग में, माइंड में इसका इमेज भी सेपरेट होगा और उनको काउंटिंग भी आ जाएगी। ये मैं समझती हूँ कि अगर आपने बच्चों के संग लग कर किया तो ये 2 दिन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को 1 से 10 तक काउंटिंग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। हो सकता है कि 20 तक भी आ जाए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई नया सजेशन हो और बच्चों को कितना अच्छा लगा, उन्हें किस तरीके से सिखाने में आपको इजी रहा, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग मेरे वीडियोस में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, अब थोड़ा मैं जल्दी वीडियोस आपके सामने लाने की कोशिश करूंगी। अगर अभी भी बेल आइकन दबाना भूल गए हो तो प्लीज़ उसको दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर आ सके। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद सहित मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड देती हूँ। थैंक यू वेरी मच।